जगदीशपुर मध्य प्रदेश से खबर आपको बता रहे हैं, जब मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिली है मंजूरी। बता दें आपको, इस बार जगदीशपुर में हुई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी जानकारी। समानता और न्याय की भावना को समर्पित रही कैबिनेट बैठक। कैबिनेट के लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है, जिसके कारण से हमने अपनी इस अधिनियम को लागू करने के पहले, वैसे तो विधानसभा में एक्ट पारित हो जाता, लेकिन आम जनता से जुड़कर के बातें पहुंचाने के लिए लगभग 2 महीने पहले हमने अपनी समान नागरिक संहिता की लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन के माध्यम से हमने अपने 51 जिलों में जन परामर्श बैठकें संपन्न की। 10 संभाग में वो बैठकें हुई और भोपाल में भी राज्य स्तरीय परामर्श हुआ। वो राज्य स्तरीय परामर्श में भी सभी राजनीतिक दलों के साथ, विविध हमारे धर्म के या अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के संगठनों के साथ सबसे विस्तार से चर्चा हुई, उनसे बातचीत भी हुई। और जैसा कि मैं आपको आपकी जानकारी में है, जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश एक निशान एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। कोई बात नहीं, उनकी वो जाने, हमारे लिए तो आगे बढ़ने का मौका है। हमने जब अपने सभी धर्मों की समानता के लिए आगे बढ़ने का संकल्प किया, और ये भी उल्लेखनीय है कि जब रिपोर्ट सबमिट हुई और जानकारी आई तो उस जानकारी के रिकॉर्ड में एवरेज 80% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही। ये भी हमारे लिए उल्लेखनीय है कि रिकॉर्डेड आंकड़ा 76% का है, लेकिन एवरेज 80% मुस्लिम बहनों ने कहा कि एक समान कानून लगना चाहिए, और 40% मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है। नामजद भी आकर के बैठकों में इस बात को कोट किया कि ये हमारे लिए कानून लगना चाहिए। कई लोगों ने उनसे प्रश्न भी किया कि आप इस पे समर्थन कैसे दे रहे हैं, तो उनने खुलकर कहा कि हमारी भी माताएं बहनें हैं, हमारे लिए भी हमारी बहनों की जिंदगी को, अगर हिंदू भाई बहनों की बहन की जिंदगी इस एक्ट से सुरक्षित होती है तो मुस्लिम भाई बहनों की बेटियों के साथ क्यों अन्याय होना चाहिए। ऐसे करके सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार से एक बात उल्लेखनीय है कि हमारे द्वारा इसमें लगभग 3.49 करोड़ SMS भी भेजे गए। हम जनता के अंदर नीचे तक जितनी बात पहुंचा सकते थे, हमने सभी संचार साधनों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहां तक कि कार्यक्रमों के अंदर होने वाली सभाओं में भी इस विषय को नीचे तक उतारने का सभी मंत्रियों के साथ, मेरे स्वयं सहित सभी संगठनों के साथ हमने बातें नीचे पहुंचाई। जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 लाख प्रतिक्रिया हमको इसके माध्यम से प्राप्त हुई, और जब ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से हमारी बातों का समापन की तरफ हम आए, तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। कैबिनेट के लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक